Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Sagittarius in the month of April 2026. Okay, let's cut the deck. Current mutual energies between both of you is Queen of Cups. Current energies of your person is Two of Swords. Intention of your person, the Devil. Future action of your person, the Eight of Wands. Your energy, Knight of Coins. And future of this overall connection is King of Coins. सब reverse में आया है. Bottom of the deck is Six of Wands. Eight of Wands clarify कर लेते हैं बस. Why Eight of Wands? Because this is also not a good combination overall. So why Eight of Wands? आप बहुत high value man and woman है Sagittarius. I'm telling you. See the Emperor, the Empress in reverse, the Moon in reverse. यार Sagittarius, आप ना यहाँ हैं और आपका पर्सन यहाँ है. मैं सीरियसली बता रही हूँ. You deserve a lot. You deserve a lot, much better person. On a very serious note. मेरे हिसाब से दिस इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. मतलब शायद 2 महीने ही, शायद आप लोग कैप्रिकॉर्न सीजन से विच बिगिनस फ्रॉम 22 दिसंबर, आप लोग शायद दिसंबर एंड जनवरी एंड में मिले हो और अब अप्रैल आ गया है. मतलब लाइक आई सेड, दिस कैन बी अ न्यू पर्सन एंड आप बहुत स्टेबल माइंडेड है Sagittarius. एवरीथिंग इज नाइस विथ यू. आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो. मतलब वो फेज ओके. मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी लगता है कि यार अब हम शायद वो रिलेशनशिप वाले फेज में आ रहे हैं. लाइक इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार अब ये लड़का प्रपोज करेगा, या अगर आप एक लड़का, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार अब मैं प्रपोज करूंगा फॉर अ रिलेशनशिप. यहाँ ये रिलेशनशिप वाली लोग की रीडिंग है, बट वो नौबत आती ही नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कर्म एंड कांड कर देता है आपका ये पर्सन. अगर ये एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, अभी डेट करना स्टार्ट किया, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग. एंड डिकोड करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. दिस इज लियो, मुझे दिख रहा है लिब्रा एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट इट. ओके, देखो यहाँ पे डेफिनेटली एक इमोशनल कनेक्शन है. मतलब आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो. आप भी एक इमोशनल, देखो कहीं पे भी ना, बाय द वे यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है, एक बात बता देती हूँ. तो आप भी पसंद करते हो, इमोशनल कनेक्शन है. आपका भी पर्सन आपको पसंद करते, इमोशनल कनेक्शन है. यहाँ पे सिंसी इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. क्वीन क्या है? बैठी हुई है आराम से अपने थ्रोन पे, अपने घर में ही बैठी हुई. क्वीन ऑफ कप्स अपने घर में नहीं, बट एक ऐसे वाटर सिस्टम के पास बैठी रहती है, घर एंड वाटर सिस्टम के बीच में. विच मीन्स अ क्वीन ऑफ कप इज समवन जो एक बैलेंस रखती है बाहर के वर्ल्ड में भी एंड अपने घर में भी. सो द क्वीन ऑफ कप सिट्स इन द सेंटर. क्वीन ऑफ कॉइन्स सिट्स एट होम. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक आउटसाइड वर्ल्ड, फेसिंग द वर्ल्ड, एंड क्वीन ऑफ वंस इज लाइक क्रिएटिंग द बैलेंस, समवॉट लाइक दैट. उसी किस्म की एनर्जी मुझे आ रही. तो क्वीन ऑफ कप्स में यहाँ पे यही है कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे ऐसे लेबल देना है, कुछ करना है. बट सिंस आपके इमोशंस इतने बढ़ रहे हैं डे बाय डे, कहीं ना कहीं एक होता है ना, वो सब्र का बांध आपका टूट रहा है. ये है, आप एक कप नहीं, कटोरी नहीं, आप पूरा बर्तन का सेट देना चाहते हो अपने पर्सन को. मतलब आप प्यार के नाम पे एक टॉफ़ी नहीं, आप प्यार के नाम पे पूरी एक चॉकलेट फैक्ट्री देना चाहते हो अपने पर्सन को. आप वेट कर रहे हो कि यार वो नौबत कब तक आएगी, कब हम एक रिलेशनशिप में आएंगे. तो यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन. आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि हाँ यार, कि हाँ Sagittarius मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारा रिश्ता है. बट आई एम नॉट श्योर. पता नहीं Sagittarius एक करेक्ट पर्सन है भी कि नहीं है. सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप तो मिस कर रहे हो.
आपका पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे क्योंकि तो दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में ये है कि आप वेट कर रहे हो कि आप अपना बड़ा सा कप, वो चॉकलेट फैक्ट्री इन द सेंस दैट यू वांट टू गिव लॉट ऑफ लव एंड इमोशंस टू योर पर्सन, बट आपका पर्सन बदले में आपको एक टॉफ़ी भी नहीं देना चाहते. सो आप, लाइक आई सेड, आपके इमोशंस इस लेवल पे और इनके इमोशंस इस लेवल पे. टिल द टाइम बिंग आप दोनों को सेम लेवल पे आना चाहिए. और ये सेम लेवल पे क्यों नहीं आ पा रहे? लेट्स टॉक अबाउट देयर करंट एनर्जीज. कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज आत्मा. इनके तो फ्रेंड्स इतने ज़्यादा हैं, और उन मेल फ्रेंड्स में मैं बता रही हूँ, अगर इनके ऑपोजिट जेंडर में कुछ फ्रेंड्स हैं, मेल बेस्टी फीमेल बेस्टी वाली नौटंकी है इनके साथ, या खूब मेल फ्रेंड्स हैं, खूब फीमेल फ्रेंड्स हैं, खूब ज़्यादा, लाइक इन द लिमिट की बहुत ज़्यादा हैं, तो समझ जाओ ये उन्हीं लड़के लड़कियों से बात करें. क्या यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके कोई लगते नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पे आपके पर्सन की ये है कि ये पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड भी ये सब हैं, बट कमिट करने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मैं एक रिलेशनशिप में आ जाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी. ये फंसना नहीं चाहते. अरे तुम अगर फंसना नहीं चाहते हो देन सैजिटेरियस को गेट आउट बोल दो, सैजिटेरियस ग्रेसफुली मूव ऑन हो जाएंगे. सो इन देयर एनर्जी इज 2 ऑफ सोर्ड्स. कंफ्यूज है. किस बात का कंफ्यूजन है? आप इनसे पूछो कि तुम्हें कंफ्यूजन किस बात का है. ये बताऊं क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. कंफ्यूजन किस बात का है ये पता नहीं यार. आई डोंट नो. मैंने तो ये फेस किया है अपनी लाइफ में विथ फ्रेंड्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप फ्रंट पे, विथ फ्रेंड्स ऑल्सो. इवन अगर किसी से पूछो यार तुम्हें कंफ्यूजन किस बात का है, तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है तो हम सॉर्ट आउट करें, तो अगर आप कंफ्यूज लोगों से ये पूछो ना तुम्हें कंफ्यूजन किस बात का है, उसमें भी बोल देंगे आई डोंट नो. अबे तुम क्या मास्टर मैन्युपुलेटर्स अपने आप को समझते हो क्या? सो इन देयर एनर्जीज विद 2 ऑफ सोर्ड्स, दे डोंट नो. दे डोंट नो. आप ये महीनों से नौटंकी देख रहे हो कि हमारा रिलेशनशिप वाला फेज, हम कमिटमेंट वाले फेज में नहीं आ पा रहे. इज बिकॉज दिस पर्सन इज कंफ्यूज ये है क्योंकि ये दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करते रहते हैं. अगर आप कहीं, जैसे अगर आप रात में जल्दी सो गए वट एवर, तो ये दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत कर. आपने शायद इनका ट्रू कॉलर में देखा होगा कि दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं. ऑल्सो आपसे अगर प्लान नहीं मिला तो किसी और से प्लान. तो द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट ये इंसान आपको वो प्रायोरिटी बनाना ही नहीं चाहते हैं. इनके हलक से, इनके मन से वो निकल ही नहीं रहा है. ऑल्सो एक और चीज़, अगर किसी इंसान के बहुत मेल फ्रेंड्स हो, अपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ, या बहुत फीमेल फ्रेंड्स हो, इट इज़ अ रेड फ्लैग. इट इज़ अ रेड फ्लैग. ऑफकोर्स एक एन नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट. और स्पेशली किसी का अगर बहुत ही बड़ा मेल बेस्ट फ्रेंड हो, फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो, वो भी रेड फ्लैग होता है. मैं किसी ऐसे लड़के को डेट नहीं करूंगी जिसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, वो हग कर रही है, वो चुप. आई कैन नॉट टॉलरेट इट पर्सनली. आई कैन नॉट, एंड इट्स अ रेड फ्लैग. बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो तो समझ जाओ, उनके साथ पार्टियां हो रही हैं, ये हो रही, ज़रूरत क्या है? कुछ 3 4 5 6 ठीक है, इट्स फाइन. एक डिग्निफाइड फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे यही सब नौटंकी दिख रही है. सो इन देयर इंटेंशन द डेविल, आप, इफ दिस इज अ गाय, दे जस्ट वांट टू गेट फिजिकल विथ यू विदाउट एनी कमिटमेंट. यहाँ पे एक ये एनर्जी दिख रही है. दूसरा इंटेंशन में विद द डेविल ऑब्सेस्ड है आपके बारे में. इन्हें लगता है येस सैजिटेरियस एक हाई वैल्यू वुमेन है, हाई वैल्यू मैन है. ओके, द थिंग इज दैट 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल. सो द यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि ये इंसान आपको ना तो कमिट करना चाहते हैं, ना तो आपको खोना चाहते हैं. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग कि आपसे पूरी अटेंशन लेना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली. आपने वो किया नहीं अभी तक, आज तक. सारी अटेंशन एनर्जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली लेना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते. तो सैजिटेरियस पागल बैठा है. सैजिटेरियस मेरा व्यूअर एंड मेरा सब्सक्राइबर है फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑल्सो इंटेंशन में आपको शराब सिगरेट ड्रग अब्यूज़ कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनकी कंपनी में मत आना अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो. सो कहीं ना कहीं इंटेंशन में मुझे यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटेंशन नहीं दिख रहा है. ओ दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट. वो प्यार की जो भावना होती है ना, वो लैकिंग दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में. द फ्यूचर एक्शन 8 ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस एंड रिवर्स. नौटंकियां करते हुए दिख रहे हैं. जो नौटंकी अभी कर रहे हैं, जो नौटंकी पास में कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, वही सेम नौटंकी करते हुए दिख रहे हैं. चांसेस आर ये आपको बोलेंगे चलो हॉलीडे पे चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, मेरे फ्रेंड्स से मिलो, ये करो. और हॉलीडे में आप दोनों साथ में नहीं जाओगे, फ्रेंड्स को लेके चलेंगे. सो कहीं ना कहीं ऑल्सो दे वॉन्ट टू गेट फिजिकल विथ यू. प्लीज़ इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो सैजिटेरियस, इवन इफ़ यू आर अ मेल, इनसे फिजिकल मत होना, जब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको.
यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग का एक फिजिकल कनेक्शन होगा, 2 महीने बाद ये बोर हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, उस किस्म की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है. आई एम नॉट सीइंग कंसिस्टेंसी, आई एम नॉट सीइंग लव, आई एम नॉट सीइंग एफर्ट. फ्यूचर हो ना हो वो अलग बात है, बट इंटेंट, एनर्जी, फ्यूचर एक्शन मिसिंग दिख रहा है. ये रहेंगे, ये कहीं नहीं जा रहे हैं आपकी लाइफ से, बट ये आपको एक मोहरा बना के रखेंगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सैजिटेरियस. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आप भी कोई प्यार में नहीं, आप पसंद करते हो ये. लाइक आई सेड, यू वांट टू गिव दैट लव, यू वांट टू गिव दैट केयर. आप वो बड़ा सा ट्रॉफी देना चाहते हो कप का. आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार हम देख रहे हैं, हम तुम्हारी नौटंकी देख रहे हैं. आप कोई, पहली बात, आप कोई वो नहीं हो, आप कोई डिल्यूजनल नहीं हो, आप वैसे नहीं हो कि आप अंधे हो, आपको अकल नहीं. आपको अकल हर चीज़ की है. आप सबके बिहेवियर एनालिसिस, लड़के कैसे बिहेव करते हैं, लड़की कैसे बिहेव करते हैं आप सब डिकोड कर लेते हो. यू हैव दिस, बट आप अभी भी वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो. आई थिंक आपने शायद अप्रैल मंथ सिर्फ ऑब्जर्विंग मोड में रखा हुआ है कि यार अगर ये अप्रैल में नहीं आए तो मैं मूव ऑन हो जाऊंगी. क्यों इतना अप्रैल एंड तक भी वेट करना. मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, आई फील यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो. बाकी कोई पर्सनल रीडिंग बुक करा लो, उससे क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी आपको. आपके अंदर बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत कामनेस है, और आप एक रिलेशनशिप चाहते हो. आप ये नौटंकी सिचुएशनशिप, लेट्स डेट कैजुअली, फलाना ढमकाना, ये सब नहीं करना चाहते हो. तो मैं ये बोलूँगी, जब आप खुद एक हाई वैल्यू मैन एंड वुमेन है, देन आप इन ऐसे छपरी के लिए वेट क्यों कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन करो. अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको 15-20 दिन के अंदर, बट कोई पॉइंट नहीं है. दैट्स इट. फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, किंग ऑफ कॉइंस. या यू आर अ वेरी हाई वैल्यूएबल मैन एंड वुमेन, सैजिटेरियस. आप बहुत लाइक आप एक ऐसे इंसान हो कि प्यार करोगे, शिद्दत से करोगे. यू डिजर्व समवन जो आपकी, भले ही आपकी एनर्जी मैच ना कर पाए. अगर आपकी एनर्जी 100 है तो कम से कम 70-80% तो इंसान मैच करे ना. बट ये तो 10-20% भी नहीं है आपका पर्सन. आई फील यू शुड हील योर सेल्फ. हीलिंग की तो ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है. अपने आप को सेल्फ लव करो, डिसाइड करो, एंड ऑल्सो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखो. सैजिटेरियस, एक मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आई वांट टू डेट. इफ़ यू आर डेडिकेटेड, लॉयल टूवर्ड्स वन पर्सन, ऑल्सो टॉकिंग फेज में भी लॉयल्टी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से. अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बन रहा है, लाइक किसी लड़का या लड़की के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, उस फेज में एक ही इंसान को फोकस करो. ये भी इंपॉर्टेंट होता है यार. ऑप्शन सब इनके पास अगर 10 ऑप्शन है, एंड इफ यूर अ गर्ल आपके पास 35 ऑप्शन होंगे. लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शन ज़्यादा होते हैं. तो ऑप्शन तो कोई भी कभी भी किसी भी मोमेंट 5 मिनट में ऑप्शन आ सकते हैं थ्रू डेटिंग ऐप, इंस्टाग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट अगर आप खुद एक अच्छे इंसान हो, talk to someone or deal with someone who also has a similar kind of heart and energy. That's it. और ये चीज़ें रियलाइज अब आप कर रहे हो, तो उन्हीं लोगों में बात करो, उन्हीं लोगों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो. इफ़ यू आर सिंगल, लाइक गोइंग ऑन डेट्स एंड टॉकिंग टू पीपल जो आपकी एनर्जी मैच कर सके. पहले लोग, आजकल यही चल रहा है, लेट्स सी, आई डोंट नो, पहले देखते हैं, फिर मेरे अंदर अगर कोई भावना डेवलप होगी. साफ बोलो कैजुअल अफेयर चाहते हो, साफ बोलो कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हो. तो आजकल लोग डायरेक्ट भी नहीं बोलते हैं. डायरेक्ट बोलो, बिल्कुल डायरेक्ट बोलो कि हमें क्या चाहिए. एंड इसमें जज करने की बात क्या है. हुकअप चाहिए, बोलो हुकअप चाहिए. हमें कैजुअल चाहिए, बोलो, डंके की चोट पे बोलो, ताकि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो, सामने वाला पर्सन उम्मीद ना लगाए. सो यही उसी किस्म की नौटंकी दिख रही है. एंड आफ्टर दिस पर्सन डिसाइड करो. कोई आपकी एनर्जी मैच नहीं कर पाया, हटा दो, तुरंत के तुरंत हटाओ. बहुत लोग हैं इस दुनिया में. अपनी एनर्जीज को अच्छी रखो, एंड यू आर अ गुड पर्सन, सैजिटेरियस. दैट्स इट. कोई वैसी रीडिंग नहीं हो रही है कि बेकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट प्लीज कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड. ओके, दिस वॉज योर रीडिंग, सैजिटेरियस. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.